अब एक एक कर 5 मुलजिम क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुके थे, जिन्हें जया भगत और उसकी बहन आशा के कत्ल की सुपारी मिली थी। वो तो भला हो लॉकडाउन का कि दोनों बहनों के कत्ल का काम टल गया, और इससे पहले कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये गैंगस्टर उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना दे, सारे के सारे दबोच लिए गए। लेकिन जब पुलिस ने इन गैंगस्टर से उनकी साजिश के मास्टरमाइंड का नाम पूछा, तो 2 ऐसे नाम सामने आए जो बड़े चौंकाने वाले थे। इनमें एक नाम तो था मैनचेस्टर इंग्लैंड के रहने वाले बशीर बेगानी उर्फ मामू का, जबकि दूसरा नाम था मारे गए मटका किंग सुरेश भगत के छोटे भाई विनोद भगत का। असल में सुरेश का भाई विनोद भगत की मामू से पुरानी जान पहचान थी। कभी मामू भी मुंबई का छटा हुआ बदमाश हुआ करता था, लेकिन वो अब पिछले कई सालों से इंग्लैंड में ही सेटल हो चुका था। और सूत्रों की माने तो इस बार विनोद ने मामू से अपने इसी पुराने ताल्लुकात का फायदा उठाकर खुद अपनी ही भाभी और उसकी बहन के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। विनोद भगत ने इसके लिए मामू से बात की और जया और आशा के कत्ल के लिए 30-30 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय हुई। मामू ने इंग्लैंड में बैठे बैठे बिजनौर के रामवीर शर्मा उर्फ पंडित से बात की और पंडित ने इस काम के लिए हामी भर दी। और तो और इस काम के लिए 14 लाख रुपए की पेशगी यानी एडवांस भी दिया जा चुका था। यानी अब सुपारी निकल चुकी थी। सुपारी को अमल में लाने वाला पंडित गोली चलाने के लिए गुर्गों का भी चुनाव कर चुका था, लेकिन ऐन मौके पर लॉकडाउन ने रास्ता काट दिया। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौत तेजी से दोनों बहनों की तरफ बढ़ रही थी। कातिलों ने न सिर्फ दोनों के घर की रेकी कर ली, बल्कि उनकी तस्वीरें जुटाने के साथ साथ उनके मकानों की तस्वीर, उनके घर से बाहर निकलने और लौटने की टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता कर लिया। अब बस ट्रिगर दबने ही वाला था, लेकिन तब तक पुलिस को खबर मिल गई। 18 दिसंबर को खारदांडा एरिया में एक होटल के सामने इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पर जावेद नाम का एक आरोपी क्राइम यूनिट 9 ने वहां पे डिटेन किया, जिसके पास 2 देसी बनावटी के कट्टे थे, 6 कारतूसें भी थी और उसके पास में 2 पिक्चर्स मिली, जो कि 2 लेडीज की पिक्चर्स थी। आफ्टर डिटेल इंट्रोगेशन फिर पता चला कि उसको सुपारी मिली है कि इन 2 लेडीज को एलिमिनेट करना है। बिजनौर से 3 आरोपी को लाया गया और एक अहमदाबाद के पास से भी एक आरोपी को लाया गया। तो ओवरऑल 5 आरोपी बेसिकली इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और एक छठा इज एट अबेयंस। कुछ इसी तरह पुलिस ने एक दोहरे कत्ल को होने से पहले ही सुलझा लिया, लेकिन ये सवाल अब भी जस का तस था कि आखिर एक देवर ने ही अपनी भाभी की सुपारी क्यों दी। क्या ये देवर भाभी के पुरानी जाति दुश्मनी का नतीजा थी, या फिर अब विनोद भगत अपनी भाभी से मटका साम्राज्य की कमान अपने हाथों में लेना चाहता था। असल में ये जया भगत ही थी जिस पर अपने पति के कत्ल का इल्जाम था और अदालत में उसे इस जुर्म की सजा भी मिली थी। ऐसे में पहले ही मारे गए सुरेश भगत के छोटे भाई विनोद का अपनी भाभी से दुश्मनी रखना भी लाजमी था। रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, सुरेश भगत जिसमें कि एक ये लेडी भी उसमें आरोपी थी, या तो उसका रिवेंज हो सकता है या उनकी बिजनेस सुप्रीमेसी का भी कारण हो सकता है। विनोद भगत ने करीब 60 लाख रुपए की सुपारी दी थी जया भगत और उनकी बहन के मर्डर के लिए। इसके लिए उन्होंने मामू उर्फ बशीर को यूके में कांटेक्ट किया था और मामू बशीर ने उसके बाद बिजनौर और राजस्थान से शूटर्स हायर किए। लेकिन सवाल ये था कि अगर दोहरे कत्ल की ये साजिश सिर्फ और सिर्फ बदले की वजह से ही रची गई, तो फिर विनोद भगत ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी भाभी के हाथों से मटके के कारोबार को दोबारा छीनना चाहता था?